हेलो हाय दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति और आपके मेरे चैनल एक्चुअली आई कैन पे स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचना काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था। हमने लास्ट टाइम ऊपर का पढ़ा था कि किस तरह से लोगों ने यानी कि विद्वानों ने ईश्वर की स्थापना की थी, सतचित आनंद की, जो कि उसके लिए एक वर्ड यूज किया था, आनंद मंगल के विभूति के माध्यम से इन्होंने ईश्वर की स्थापना की थी। कहीं ईसाइयों में आसमान की बादशाहत, तो हिंदुओं में राम राज्य के रूप में ईश्वर की इन्होंने स्थापना की थी। अब हम उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहे थे, जिसमें हम आनंद की बात कर रहे थे। चलिए पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना हो तो स्टार्टिंग से पढ़ रहे, ठीक है। सतचित और आनंद और ब्रह्म के तीनों स्वरूपों में से काव्य और भक्ति मार्ग आनंद स्वरूप को लेकर चले। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सत्य चित्त आनंद और ब्रह्म, इन सभी में जो आनंद सत्य है, इन तीनों को क्या है, ब्रह्म का ही स्वरूप माना गया है। लेकिन काव्य और भक्ति मार्ग में आनंद को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। आनंद को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आनंद क्या है, अपने आप को एक अच्छे से अभिव्यक्ति का माध्यम है आनंद, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रस सिद्धांत, रस साहित्य से प्रभावित है, उससे संपर्क में आता है। इसलिए ये आनंद स्वरूप को लेकर चले हैं काव्य और भक्ति मार्ग में, क्योंकि कहीं ना कहीं काव्य में आनंद आता है और भक्ति में भी आनंद आता है, ठीक है। तो इसका लेकर चले हैं। विचार करने पर लोक में इस आनंद की अभिव्यक्ति की दो अवस्थाएं पाई जाती है, ठीक है। आनंद की दो अवस्थाएं पाई जाती है, एक है साधनावस्था, दूसरी सिद्धावस्था। साधनावस्था यानी कि वो अभी संघर्ष कर रहा है, ठीक है। और सिद्धावस्था उसका संघर्ष पूर्ण हो गया है और उसे उसके संघर्ष का फल मिल चुका है, ठीक है, यानी कि उसे सफलता मिल चुकी है। फिर आगे, अभिव्यक्ति के क्षेत्र में ब्रह्म के आनंद स्वरूप का सतत आभास नहीं रहता। अब ये क्या करे कि अभिव्यक्ति के क्षेत्र में ब्रह्म का जो आनंद का स्वरूप है, ब्रह्म यानी कि कहीं ना कहीं ईश्वर, ठीक है, तो उसके जो आनंद का स्वरूप है उसका सतत आभास नहीं रहता, यानी कि उसका जो है पूरा का पूरा आभास नहीं मिलता। जब भी हम ब्रह्म के क्षेत्र में, यानी कि अगर हम ईश्वर की उपासना करते हैं, ठीक है, तो उससे हमें आनंद की अनुभूति तो होती है, लेकिन जब अभिव्यक्ति के क्षेत्र में जाते हैं तो उसका हमें पूरा आभास नहीं रहता। मतलब कि अभिव्यक्ति के क्षेत्र में कहीं ना कहीं जब हम खुद को अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत ब्रह्म के आनंद स्वरूप, यानी कि जो ब्रह्म का आनंद है, मतलब कि जो भगवान का जो आनंद है, ठीक है, ब्रह्म कहीं ना कहीं इस पूरे ब्रह्मांड को भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं उस ईश्वर को भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति के क्षेत्र में, जब हम स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, उस क्षेत्र के अंतर्गत ब्रह्म का जो आनंद है, उसका जो स्वरूप है, वो हमें पूरी तरह से आभास, यानी कि कहीं ना कहीं वो हमें खटकता है, उसमें कहीं कुछ कमी सी हमें दिखाई देती है। उसका आविर्भाव और तिरोभाव होता रहता है। आविर्भाव जैसे कि वर्ड होता है ना, कि एक होता है प्रादुर्भाव और एक है आविर्भाव, ठीक है। तो आविर्भाव कहीं ना कहीं उसकी समाप्ति की ओर है और तिरोभाव भी उसकी समाप्ति की ओर है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसका सतत आभास नहीं रहता, यानी कि कहीं ना कहीं नेगेटिव में जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें अच्छा सा एग्जाम्पल नहीं मिलता है वहां पर कि ये जो है सही हो रहा है, कि ब्रह्म ब्रह्म यानी कि यार देवी देवता है, उनके जो ग्रंथ हैं, कहीं ना कहीं वो जब भी कोई काम करे तो उसका एक अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे वही कह रहे कि जब हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, तो हमें खुद को कहीं ना कहीं सही तो मानते हैं, लेकिन अपने आप के अंतर्गत हम स्वयं को पूरा गलत मानते हैं कि नहीं, मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये बिल्कुल गलत है। तो वो अपने अंतर्गत उस ब्रह्म के आनंद को, यानी कि उस ईश्वर के सत्य को नहीं समझ पाते, वो नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये सही है या गलत है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने अंतर्गत उसे बिल्कुल नकार देते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे वही कह रहे कि उसका क्या होता है, आविर्भाव होता है, कहीं ना कहीं वो खत्म होने लगता है, तिरोभाव होने लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। फिर आगे, इस जगत में ना तो सदा और सर्वत्र लहलहाता वसंत विकास रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल रख रहे हैं, इस जगत में सदा यानी कि हमेशा, सर्वत्र यानी कि हर जगह, लहलहाता
ठीक है, वसंत विकास रहता है। सीधी सी बात है कि हमेशा वसंत विकास नहीं, हमेशा वसंत का मौसम नहीं रहता है। ना सुख समृद्धि पूर्ण हास विलास रहता है, ना ही हमेशा सुख रहता है, ना ही समृद्धि रहती है, ना ही हास विलास, हमेशा खुशी बरकरार नहीं रहती। जाहिर सी बात है, वसंत आए तो पतझड़ भी आएगा। जहाँ ये सुख समृद्धि आई है वहीं पर दुख भी आएगा, विनाश भी आएगा, है ना। समृद्धि आई है तो कहीं ना कहीं समृद्धि का अपोजिट भी आएगा, यानी कि कहीं ना कहीं वो धनवान से अधीन भी हो जाएगा, सारी संपत्ति उसकी चली भी जाएगी, है ना। फिर आगे कहते हैं, शरीर के आतंक से सिमटी और झोंके झेलती वन स्थली की खिन्नता और हीनता के बीच से ही क्रमश आनंद की अरुण आभा धुंधली धुंधली फूटती हुई अंत में वसंत की पूर्व प्रफुल्लता और प्रचुरता के रूप में फैल जाती है। देखो अब यहाँ पे कितना प्यारा सेंटेंस रखा है, मीनिंग अंदर से समझे। हमारी मैम ने जब इसे एक्सप्लेन करवाया था ना, बहुत अच्छा लगा था। मैं भी एक्सप्लेन करवा रही हूँ, कोशिश करूंगी कि मैम जैसा तो नहीं, फिर भी थोड़ा थोड़ा। तो क्या करें कि शिशिर के आतंक, शिशिर क्या होता है, ठंडी का मौसम, है ना। शिशिर का आतंक, आतंक यानी कि डरा देना, है ना। कहीं ना कहीं आतंकवादी आ जाते हैं तो वो डरा देते हैं ना, है ना। तो ये कह रहे हैं कि शिशिर के आतंक से, यानी कि ठंडी का मौसम है उससे आतंक से सिमटी हुई, सिमटी और झोंके झेलती। क्योंकि ठंडी के मौसम में हवा भी चलती है ना, जाके पाँव में पड़ी हुई है वो कह जाने पीर पड़ा, तो यानी कि ठंडी के मौसम में कहीं ना कहीं हवा चलती है। तो यहाँ पे वही कह रहे कि शिशिर के आतंक से सिमटी हुई है और झोंके झेलती वन स्थली, वन स्थली यानी कि वन के बारे में कह रहे हैं, ठीक है, जंगल के बारे में कह रहे हैं। वन स्थली की खिन्नता और हिन्नता के बीच, क्योंकि ठंडी का मौसम कहीं ना कहीं पतझड़ के ही आसपास में आता है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा तो जो पीपल के पेड़ होते हैं ना, वो जब ठंडी का मौसम आता है तो चूँकि उसके आसपास पतझड़ का भी टाइम आता है, तो जो पीपल के पेड़ होते हैं उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। और फिर आप कुछ समय बाद देखोगे ना, तो उसमें छोटी छोटी सी एकदम नन्ही नन्ही सी कलियाँ नजर आती हैं, एकदम छोटी छोटी सी कलियाँ, क्या कहूँ, जो उसकी नई नई जो पत्तियाँ होती हैं वो निकलती हुई आपको नजर आती है, एकदम लाल लाल नन्ही नन्ही कोमल कोमल सी। और वो जो आप देखोगे ना, आपको इतना प्यारा वो दृश्य लगेगा, आपका मन एकदम खुशी से एकदम उसके प्रति इतना अट्रैक्ट हो जाएगा कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे। मैंने भी नोटिस किया था जब मैं गई थी बाहर घूमने, ठीक है, नोटिस करना। वैसे अब तो मौसम चला गया, कैसे आप नोटिस करोगे, फिर भी कभी टाइम आएगा तो नोटिस करना, ठीक है। क्या पता 5-6 महीने बाद आपको देखने को मिल जाए, जनवरी दिसंबर के आसपास। तो क्या मैं पढ़ रही थी, हाँ, तो सुख समृद्धि शिशिर के आतंक से सिमटी और झोंके झेलती वन स्थली को खिन्नता और हीनता के बीच से क्रमश आनंद की अरुण आभा धुंधली धुंधली फूटती हुई अंत में वसंत की पूर्व फुल्लता और प्रचुरता के रूप में फैल जाते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि जब शिशिर के आतंक से सिमटी हुई है, वो झुकी झेली वन स्थली, यानी कि पेड़ पौधों की बात करें, ठीक है, वन स्थली की जो खिन्नता और हीनता, चूंकि कहीं ना कहीं उस समय पतझड़ होती है, तो जो वन के ज़्यादातर जो पेड़ होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं झड़ जाते हैं ना। तो क्या है, खिन्नता और हीनता, क्योंकि कहीं ना कहीं पेड़ पौधे की शान जो होती है उनके पत्तों से ही होती है, उनके फूलों से ही होते हैं। और जब उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, उसके सारे फूल जो होते हैं उसमें नहीं रहते, तो वो एकदम बेजान सा सूखा सा, और ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे खड़ा क्यों, कितना अजीब सा देखने में लग रहा है। तो उसका होना ना होना दोनों एक जैसा लगता है, वो बहुत ही अभद्र टाइप का लगता है, उसकी खिन्नता और हीनता, ठीक है, उसे देख के एकदम हीनता का भाव होता है। तो उसी खीनता और हीनता के बीच से ही क्रमश आनंद की अरुण आभा, ठीक है, उसी जो खिन्नता है, क्योंकि वो एकदम अजीब सा बेजान सा लग रहा है, और उसी के अंतर्गत यानी कि उसी उन्हीं पेड़ों में जब आप देखते हो तो उसमें आनंद की, ठीक है, आनंद की, क्योंकि वो छोटी छोटी सी जो उसमें कपोले फूटती है ना, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही सुंदर लगता है उसे देखने में, क्योंकि वो लाल रंग की और हल्की हरे रंग की होती है। तो वो जो होती है आनंद की अरुण आभासी लगती है, ठीक है, अरुण यानी कि सूरज, आभा यानी कि उसका प्रकाश, यानी कि सूरज, जैसे सुबह सुबह सूरज हो रही है, सॉरी, जैसे कि सुबह हो रही है, एकदम सुबह का टाइम, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। तो जब सूरज उग रहा है तो उसकी जब एकदम हल्की हल्की रोशनी आती है और जब आसमान में फैलती है तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि दिन का समय सूरज की तेज रोशनी तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन जो सुबह के सूरज की रोशनी होती है वो बहुत प्यारा होता है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि वो आनंद की अरुण आभा सी लगती है, ठीक है। ऐसा जैसे कि सुबह का सूरज
कि रोशनी की जैसी लग रही है, वो आनंद की अवस्था को कह रहे हैं कि हमें उस दृश्य को देख के ऐसा लगता है कि जैसे हमारे हृदय में आनंद की अरुण आभा निकल पड़ी हो। वो धुंधली धुंधली यानी कि हल्की हल्की सी, क्योंकि वो छोटी छोटी, अगर आप अच्छे से घूर घूर कर देखोगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे से देखोगे तभी वो आपको नजर आएगी, ठीक है, धुंधली धुंधली फूटती हुई दिखाई देती है। अंत में वसंत की पूर्ण प्रफुल्लता, अंत में, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो दिखती है और ठंडी के बाद क्या आता है, वसंत ऋतु आते हैं। क्योंकि जब हम फ़ैब में जब हम वसंत पंचमी मनाते हैं तो उस समय वसंत का मौसम आ चुका होता है, ठीक है। तो जैन के बाद फैब में वसंत पंचमी आ जाती है, वसंत यानी कि वसंत ऋतु आ जाती है। तो वसंत का जो टाइम होता है कहीं ना कहीं वो उस आनंद की अवस्था के थोड़ा चढ़ जाता है, ठीक है, वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि वो जो धुंधली धुंधली फूटती हुई अंत में वसंत की पूर्ण फुल्लता प्रचुरता के रूप में फैल जाती है, ठीक है। तो वो जो धुंधली धुंधली सी जो आभा है यानी कि जो नन्ही नन्ही कपोले हैं वो धीरे धीरे वसंत ऋतु के आगमन की अपना संदेश देती है। और जब वो पूरे खिल जाते हैं, जब वो एकदम अच्छे से दिखने लग जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि वसंत ऋतु आ गई है, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, इसी प्रकार लोक की पीड़ा, इसी प्रकार यानी कि यहाँ पे जो इन्होंने वन स्थली के माध्यम से, शिशिर आतंक के माध्यम से इन्होंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल रखा है, ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल के माध्यम से इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से लोक की पीड़ा, बाधा, अन्याय, अत्याचार के बीच दबी हुई आनंद की ज्योति, ठीक है, दबी हुई जो आनंद ज्योति है, इन सब के बीच में आनंद की जो ज्योति है वो दबी हुई है, ठीक है, वो भीषण शक्ति से परिणत परिणत होकर, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं अपने आप को और अच्छा बनाने के लिए अपना मार्ग निकालती है। परिणत होना यानी कि तुम इस कार्य में तो परिणत हो गए, वर्ड है ना एग्जाम्पल, कि आप तो इसमें एक्सपर्ट हो गए, परिणत हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि उस भीषण शक्ति में परिणत होने के लिए, ठीक है, वो अपने आप को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए अपना मार्ग खुद निकालते हैं और फिर लोक मंगल और लोक रंजन के रूप में प्रकाश करती है। लोक मंगल यानी कि जन सामान्य का कल्याण हो, और लोक रंजन यानी कि समस्त लोक का रंजन। देखो एक वर्ड होता है मनोरंजन, ठीक है, मनोरंजन, मन प्लस रंजन, ठीक है, मन को अच्छा, आनंदित, उल्लाहित, ठीक है, करने वाला। तो रंजन का मतलब क्या होगा कि आनंदित करना। तो यहाँ पे वही है कि लोक का रंजन करना, यानी कि लोक का रंजन यानी कि उन्हें सभी को प्रभावित करना, उनका हास उल्लास, उनकी सुख समृद्धि से संबंधित वर्ड आ जाता है रंजन वर्ड, ओके, मनोरंजन, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि लोक मंगल और लोक रंजन के रूप में अपना प्रकाश करती है। कौन करती है? आनंद ज्योति, ओके। फिर आगे है कुछ कवि और भक्त तो जिस प्रकार आनंद मंगल के सिद्ध या आविर्भूत स्वरूप को लेकर सुख, सौंदर्यमय, माधुर्य, सुषमा, विभूति, उल्लास, प्रेम, व्यापार इत्यादि उपभोग पक्ष की ओर आकर्षित होते हैं, उसी प्रकार आनंद मंगल की साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर पीड़ा, बाधा, अन्याय, अत्याचार आदि के दमन में, तत्पर शक्ति के संचयन में भी, उत्साह, क्रोध, करुणा, भय, घृणा इत्यादि की गतिविधि में भी पूरी रमणीयता देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो कुछ कवि और भक्त हैं वो जिस प्रकार आनंद मंगल के सिद्ध या आविर्भूत स्वरूप को लेकर सुख, सौंदर्य में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो कुछ कवि और जो भक्त है वो आनंद मंगल के सिद्धा, आनंद मंगल कहीं ना कहीं जो ईश्वर का जो सत्य रूप है, ठीक है, जो मन को हमें प्रभावित करता है, वो आनंद मंगल उसके सिद्ध, सिद्ध यानी कि वो कहीं ना कहीं सिद्ध हो चुका है, ठीक है, सिद्ध हो चुका है मतलब कि एक तरह से जो हमारे पुराण ग्रंथ हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जितने भी अ, हमारे प्राचीन जो महापुरुष, ठीक है, महापुरुष ही हम कहेंगे, क्योंकि राम, कृष्ण, अर्जुन, ठीक है, ये सब जो है, कर्ण जो है वो महापुरुष है, ठीक है, और हम जो है यहाँ जन सामान्य वो लघु पुरुष, लघु मानव है, ठीक है। तो महामानव ठहरे, महान पुरुष ठहरे। तो उन सब के जो कार्य हैं वो कहीं ना कहीं सिद्ध हो चुके हैं ना। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि वो जो आनंद मंगल के सिद्ध है या आविर्भूत स्वरूप को लेकर, ठीक है, उस यानी कि यहाँ पे सीधी सीधी बात भगवान की बात की जा रही है, उस महान पुरुष की बात की जा रही है, ठीक है। तो आनंद मंगल के उस सिद्ध या फिर आविर्भूत जो कि भगवान का रूप है, उस स्वरूप को लेकर सुख, सौंदर्यमय, सुख है, सौंदर्यमय है, माधुर्य है, सुषमा है, विभूति है, उल्लास है, प्रेम है, व्यापार है इत्यादि उपभोग पक्ष की ओर आकर्षित होते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे उपभोग पक्ष यानी कि सिद्धावस्था की बात की जा रही है। ओके, आविर्भूत, प्रादुर्भाव, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है इन वर्ड में। तो यहाँ पे उपभोग पक्ष यानी कि सिद्धावस्था की बात की जा रही है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि आनंद मंगल के सिद्ध या आविर्भूत स्वरूप को लेकर सुख, सौंदर्य में माधुर्य, सुषमा, विभूति, उल्लास, प्रेम, व्यापार इत्यादि उपभोग पक्ष की ओर आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार आनंद मंगल की साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जहाँ पे उपभोग पक्ष की बात होती है वहाँ पे कहीं ना कहीं सुख, समृद्धि, हर्षी, खुशी, उल्लास होता है, और जहाँ पे प्रयत्न पक्ष होता है वहाँ पे पीड़ा, बाधा और निरंतर संघर्ष चलता रहता है। ठीक है। तो उसी प्रकार आनंद मंगल की साधना या प्रयत्न पक्ष को लेकर पीड़ा, बाधा, अन्याय, अत्याचार आदि के दमन में तत्पर, शक्ति के संचरण में भी, उत्साह, क्रोध, करुणा, भय, घृणा इत्यादि की गतिविधि में भी पूरी रमणीयता देखते हैं। ठीक है। रमणीयता यानी कि कहीं ना कहीं उसमें भी हमारा मन रम जाता है। ठीक है। तो उनकी जो गति होती है उससे भी कहीं ना कहीं हमारा मन रम जाता है। ठीक है। क्योंकि वो जो प्रयत्न पक्ष है उसमें पीड़ा होती है, बाधा होती है, अन्याय, अत्याचार, इन सब का दमन होता है। ठीक है। इन आदि के दमन में तत्पर, शक्ति के संचरण में, मतलब कि जब पीड़ा, वो बाधा, अन्याय, अत्याचार ये सब बर्दाश्त करता है तो फिर उसके बाद वो इन सब को समाप्त करने की कोशिश करता है, अपने जीवन में उन सभी को मिटा के अपने जीवन में सुख, समृद्धि लाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि इन सब के दमन में, तत्पर, शक्ति के संचरण में, ठीक है, उन सबको दमन करने के लिए उनके अंदर जो शक्ति का संचरण होता है, यानी कि उनके अंदर जो शक्ति आती है उससे, उसमें कहीं ना कहीं उत्साह होता है, क्रोध होता है, करुणा होता है, कहीं भय भी होता है, घृणा भी होता है। तो इन सब की जो गतिविधि होती है वो पूरी रमणीयता में देखने को हमें मिलती है। वे जिस प्रकार प्रकाश को फैलता हुआ देखकर भी मुग्ध होते हैं, उसी प्रकार फैलने के पूर्व उसके अंधकार को हटाना देखकर भी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल रखा गया है, जैसे कि जब बादल आ जाते हैं, तो बादल छा जाते हैं, तो जिस तरह से जब बादल आता है वो जब सूरज को ढक लेता है तो धीरे धीरे रोशनी जो होती है समाप्त हो जाती है ना। फिर जब वो बादल अपने आप धीरे धीरे जब वो हटते हैं तो सूरज की जो रोशनी धीरे धीरे निकलती है, तो वो दोनों ही दृश्य अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ पे वही बात रखी गई है कि वे जिस प्रकार प्रकाश को फैलता हुआ देखकर मुग्ध होते हैं। ठीक है। जिस तरह से रोशनी दिखाई दे रही है, ठीक है, रोशनी फैल रही है, तो उसे देखकर मुग्ध हो जाएगा कोई भी इंसान है। ठीक है। क्योंकि प्रकृति की जो क्रिया है बहुत ही अच्छी क्रिया है, कोई ना कोई क्या, हर कोई इसे देखकर मुग्ध हो ही जाएगा। तो यहाँ पे वही कह रहे कि उसे देखकर मुग्ध हो जाता है। उसी प्रकार फैलने से पूर्व, रोशनी के फैलने से पूर्व उसके अंधकार को हटना देखकर भी, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अंधकार जो हट रहा है उसको देखकर भी इंसान मुग्ध हो जाता है। तो यहाँ पे उसी दोनों अवस्था की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो अवस्था इंसान के भी जीवन में होती है ना, तो उसके जीवन में संघर्ष आता है। तो कैसे आता है, कहीं ना कहीं उसके जीवन में कोई पीड़ा होती है, बाधा होती है, तो उसको वो संघर्ष करते हुए अपने लाइफ में उसे हटाता है। तो कहीं ना कहीं जैसे हम जब कोई पुराना कोई कथा कहानी पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि इंसान की लाइफ में अचानक से कोई बहुत बड़ी मुसीबत आई, अब वो धीरे धीरे स्ट्रगल करता है और फिर अपनी उस मुसीबत को, उस पीड़ा को, बाधा को वो धीरे धीरे अपनी लाइफ से हटाता है। तो वो जो दोनों अवस्थाएं हैं अपने आप में मोहक होती हैं। ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। देख कवि, यही पूर्ण कवि है, यही पूर्ण कवि है, क्योंकि जीवन की अनेक परिस्थितियों के भीतर ये सौंदर्य का साक्षात्कार करता है। ठीक है। सीधी सी लाइन है कि जीवन के भीतर ये कौन, यहाँ पे ये वर्ड, क्योंकि ये जो आलोचना है इसमें ये, ते, इसी, उसी, ये जो वर्ड आते हैं कन्फ्यूज कर, तो यहाँ पे ये जो ये वर्ड है इसका मतलब है कि यहाँ पे साधना अवस्था की बात की जा रही है। क्योंकि यहाँ पे प्रयत्न पक्ष की बात हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पे संघर्ष के बारे में बात कर रहे थे, तो ये संघर्ष को ही लेके चल रहे हैं। तो ये जो है, ये यानी कि साधना अवस्था, ये पूर्ण कवि है, क्योंकि जीवन की अनेक परिस्थितियों के भीतर ये यानी कि साधना अवस्था का सौंदर्य जो है ये साक्षात्कार करते हैं। साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष को ग्रहण करने वाले कुछ ऐसे कवि भी होते हैं जिनका मन सिद्धा या उपभोग पक्ष की ओर नहीं होता, जैसे भूषण। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कुछ ऐसे भी कवि होते हैं जिनका मन जो होता है वो साधना या
प्रयत्न पक्ष को ग्रहण करने वाले कुछ ऐसे कवि भी होते हैं जिनका मन सिद्ध या उपभोग पक्ष की ओर नहीं जाता, जैसे कि भूषण। यानी कि वो अपनी लाइफ में क्या सिर्फ स्ट्रगल करते रहना चाहते हैं, ठीक है। वो नहीं चाहते कि हमें उपभोग पक्ष की प्राप्ति हो, हम सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं करना चाहते, हम ये संसार की जो सुख है इन सबको प्राप्त नहीं करना चाहते, ठीक है। अब वो इसका एग्जाम्पल देते हैं कि ऐसे भी कई सारे कवि हैं, जैसे कि भूषण। भूषण की आपने कविताएं पढ़ी होंगी। भूषण, हाँ याद आ गया। भूषण की जो कविताएं हैं बहुत ज़्यादा वीर रस वाली कविताएं हैं ना। इंद्र इंद्रजिम जम्ब पर, बाणव सुअम्ब पर, रावण संदम्भ पर, रघुकुल राज, ऐसे ये वाली कविता है उनकी, थोड़ी थोड़ी याद है, ठीक है। तो उनकी जो है कि वीर रस की कविताएं हैं, ज़्यादातर उन्होंने वीर रस से लिखी है, बहुत ही ज़्यादा अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा कर लिखी उन्होंने। तो इसी प्रकार के कुछ और भी कवि हैं, ठीक है। इसी प्रकार कुछ कवि या भावुक आनंद के केवल सिद्ध स्वरूप या उपभोग पक्ष में ही अपनी वृत्ति रमा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या वर्ड क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार यानी कि साधना अवस्था के अंतर्गत कुछ कवि या भावुक आनंद के केवल सिद्ध स्वरूप, ठीक है, केवल सिद्ध स्वरूप को या उपभोग पक्ष में ही अपनी वृत्ति रमा सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे भी कवि हैं जो सिर्फ वो साधना पक्ष की ओर बल नहीं देते, वो सिद्धावस्था की ओर बल देते हैं। सिद्ध स्वरूप को, उपभोग पक्ष को ही अपनी वृत्ति यानी कि वृत्त मतलब कि एक सर्कल, ठीक है। और जब वो हमारे मन की अवस्था में पहुंच जाता है तो वृत्ति होगी, ठीक है। यानी कि उस व्यक्ति का नेचर, ओके, कि तेरा तो नेचर ही ऐसा है। मतलब कि कहीं ना कहीं हम इंग्लिश में दूसरा वर्ड आ जाता है, हिंदी में दूसरा वर्ड आ जाता है, लेकिन आपको दोनों का मीनिंग समझना पड़ेगा कि आखिर इस वर्ड की क्या मीनिंग निकलती है, इस वर्ड की क्या मीनिंग। तो कहीं ना कहीं ये जो वृत्ति है नेचर से कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी कवि है जिनका जो नेचर है वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ सिद्धावस्था व उपभोग पक्ष की ओर ही अपने आप को हमेशा प्रबल रखते हैं, ठीक है। उनका मन सदा सुख, सौंदर्यमयी, माधुर्य, दीप्ति, उल्लास, प्रेम, कीड़ा इत्यादि से प्रचुर की ही भावना में लगा रहता है, ठीक है। उनका मन हमेशा क्या, सुख, सौंदर्य, माधुर्य, दीप्ति, उल्लास, प्रेम, कीड़ा, कहीं ना कहीं ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं उपभोग पक्ष से कनेक्टेड है। तो इन सब में हमेशा लगा रहता है। इसी प्रकार की भावनाएं, कल्पना उन्हें कला क्षेत्र के भीतर समझ पड़ती है। इसी प्रकार की जो भावनाएं हैं, कल्पना है, उन्हें कला क्षेत्र, ठीक है, कला क्षेत्र के अंतर्गत ये उन्हें दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं अभी। तो उनकी दृष्टि में हमारे काव्य के दो विभाग रख सकते हैं। पहला है आनंद के साधना, जिसे हम प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाला, और दूसरा है आनंद के सिद्धावस्था, जिसे उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे अभी उपभोग पक्ष और यानी कि उपभोग पक्ष सिद्धावस्था और प्रयत्न पक्ष साधनावस्था, इन दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा सकती, तबीयत खराब है, ठीक है। फिर आगे की वीडियो देर से पढ़ाऊँगी। चलो बाय बाय, टेक केयर।